नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं निफ्टी ने क्या कैसे किया और कहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन में मिल सकता है। ये सब हमारा ढूंढ के निकालना स्वीट स्पॉट इस वीडियो का मकसद है कि आप थोड़ा सा होमवर्क कर लो ट्रेडिंग करने से पहले, तो आपको ईजी होता है लाइव मार्केट में आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो कि कहाँ पर कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा। तो आपको सोचने समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो देखो अभी क्या हुआ है वीकली कैंडल में, क्या अभी तो एक ही दिन बाद वीक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन आ रहा है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट ये दिखा रहा है कि मार्केट इज बेरिश, मतलब कि ये जो चीज़ यहाँ पर अभी चल रहा है। ओके, पर अभी इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आता है। तो अभी हम डेली चार्ट में चलते हैं और डेली चार्ट में हम जैसे देख सकते हैं कि यार यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि यार मार्केट ने बहुत इजीली, देखो इस चीज़ को कितनी यहाँ पर बाइंग आया, मतलब कि ऊपर से फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर आराम से फिर सेलिंग बाइंग। ये एक ऐसा पैटर्न बनाए हुए चल रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि यार ये इंटरडे में कैसे चीज़। देखो ये धीरे धीरे मार्केट को ऑब्जर्व करते 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 इस आ ही जाता है। पर जब हमें कोई दिखा देता है कि यार ये देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस, तो हमें इजीली समझ में आ जाता है कि हमें क्या देखना है। ओके, तो इसीलिए हमें ये इजीली पकड़ में भी आ जाता है। तो 2-3 बार में हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या चीज़ है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे देखते हैं तो ट्रैजेक्टरी कैसा था, ऐसी था। अगर हम इसको और थोड़ा स्टिप कर लेंगे तो ये चीज़ ऐसे चल रहा है, और ये चीज़ देखो एकदम एक सीधी लकीर अगर हम खींच लेते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, और इसको हम अगर ऐसे खींचते हैं तो बहुत इजीली हमें ये दिख रहा है। और देखो मैं ये बार बार बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में, आप जाके 2-3 ही वीडियो है, तो यहाँ पर कि बार बार यहाँ पर बाइंग आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, ये पैटर्न का दोहराना। तो कल शुक्रवार है और 2 दिन के लिए मार्केट बंद रहेगा, तो आइदर हमें एक बहुत वॉलाटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, ये कंडीशन 1 हो सकता है, या तो हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट अपर या लोअर साइड देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के काम करिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ है दिमाग में आ गया कि यार हमें ये करना है। तो उससे पहले दिन मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, ठीक है, वहाँ पर आज उसने बाइंग का कुछ सिनेरियो बना रहा है। तो कल का एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि कल क्या हमें ऐसा कुछ पॉजिटिव बाइंग देखने को मिलता है क्या। अगर मिलता है तो आप आराम से हर एक अप ट्रेंड के साथ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब कि हायर हाई लोअर हाई, बेटा उसी हिसाब से आप काम कर सकते हो। सीधी सी बात है। अभी क्वेश्चन आता है कि यार अगर मार्केट ने हमसे ट्रिक कर लिया, तो ऐसा नहीं करके मार्केट ने कुछ उल्टा चाल चल लिया, ऐसा देखो चल सकता है ऐसा। अगर उस नीचे उसको ब्रेक कर लेता है तो तब तो भाई ठीक है कि हमें ये पता चल जाएगा कि यार मार्केट अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है ऐसा करके। पर यहाँ से अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो हम फिर वही इंडिसाइसिव जोन में रह जाएंगे कि यार हमें पता चल जाएगा कि मार्केट को ही कुछ पता नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर शुक्रवार को हम देखेंगे कि उसका हम क्या डिसीजन लेंगे। ओके, तो ये फैक्टर हमारा हो जाता है, समझ में आ गया। अभी हमें क्या चीज़ फिर देखना है कि यार हमें कहाँ पर कैसे क्या चीज़ को प्लान करना है। ये चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें फिर प्लान क्या करना है। तो ये हमें मिल गया। देखो यहाँ पर टच पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5, ऐसा पकड़ लो 5 6 7 8, ये टच पॉइंट हमें मिल रहा है। और यहाँ से ये स्टिफनेस यहाँ पर हमें मिल रहा है, और यहाँ पर ऐसा मिल रहा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर हमें ऐसा कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है। अभी इसको और हम और फाइन ट्यून करेंगे, और इसीलिए हमें नीचे जाएंगे। ओके, फिर सीधा जाएंगे हम 1 आवर में, और यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से जो वाई डाटा कुछ और अलग बोल रहा था वो नीचे आया। फिर यहाँ पर देखो कितना सडनली कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर बाइंग आया, और हम इसको ऑन कर लेते हैं। ओके, लेट मी डू दिस, वेट, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, करेंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ेगा, पर अभी के लिए नहीं। तो देखो सीधा उसने इसके नीचे गैप डाउन खुला, और लॉजिकली यहाँ पर बहुत सारे इसको एकदम से फुर्सत कर दिया ही नहीं, तोड़ दिया। और यहाँ से देखो जो लाइन अभी जो ब्लैक कलर का लाइन था वहाँ से ही बाइंग आ गया। पर ये बाइंग जितना तेज़ी से है इसके हाई को ऊपर तोड़ना चाहिए, तभी ये इसका वैलिडिटी रहेगा, वरना ये ऐसे साइडवेज हो जाएगा तो इसका कोई कोई कुछ वैलिडिटी नहीं रहेगा, क्योंकि गिरने का उसका टेंडेंसी बहुत कम था। मतलब कि 1 2 3 4 घंटे तक उसने कोई इतना अच्छा खासा मूवमेंट, बस एक ही कैंडल में उसका सब खत्म हो गया, और बाकी टाइम बस वो लाइक लुढ़क रहा है।
ओके। तो अगर खोना चाहिए तो ऐसा चाहिए ना, ऐसा क्यों ऐसे छोटा 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 पिद्दी पिद्दी करके क्यों आ रहा है सोचो ये क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद अगर उसको ये नीचे जाता है तभी हमारा सेलिंग ट्रिगर होगा, वरना सेलिंग का भूल ही जाओ, ये नीचे सब मतलब कि जाएगा तभी सेलिंग का, वरना अभी ये सब साइडवेज जोन है, इसके ऊपर ही हम अभी बुलिश हो सकते हैं, इसके ऊपर ही कल के दिन के लिए इसके ऊपर, मतलब कि 24,750 के ऊपर हम अच्छा खासा बुलिश ट्रेड मिल सकता है। अभी कितना है 24,650 के आसपास। तो अगर इसके ऊपर जाता है, कुछ हरकत हमें मिलता है प्राइस एक्शन वाइज, तभी हम सोचेंगे, वरना तो ये ऐसे साइडवेज ऊपर नीचे होता रहेगा और हमें फंसाता रहेगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इधर यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेलिंग का सोचेंगे, यहाँ पर हम बाइंग का सोचेंगे, यहाँ पर बाइंग का सोचेंगे, यहाँ पर हम सेलिंग का मोटिव रहेगा। फिर अगर यहाँ से ऐसे आता है और ऊपर फिर चलता है, फिर हम देखते हैं इसको ब्रेक करता है, क्या ऐसा करता है, वो तो लाइव मार्केट में हमें पता चलेगा। अगर लाइव मार्केट में भी आपको गाइडेंस चाहिए तो जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब तो करो, 50 के ऊपर पार पहुंचाओ। कैसे पहुंचेगा अगर आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, हम जो भी बोलेंगे क्या होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा सबके पास, आपके पास। तो आपका भी भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला करो, हमारा भी भला करो, सबका भला करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितने भी ग्रुप से दबा के। तो फिर हम आपको क्या करवाएंगे, हम आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे, किसका, स्टॉक मार्केट का बेसिक का। ओके, कि आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है करके। ओके, बाइंग हमें उसके ऊपर करना है, तो इसको हम आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो हमें भी सपोर्ट करो। ओके, तो अभी अभी देखते हैं कि हमें कहाँ पर क्या चीज़, हमें और प्रिसाइजली कहाँ पर क्या डाटा मिल सकता है। सो देखो यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा खासा हरकत दिखाया और 650 यहाँ पर हमें देखने को मिल गया, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो इसके ऊपर ही हम छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पहले इसको यहाँ पर आ जाने दो। ओके, फिर उसको देखेंगे कि यार नीचे आता है ऊपर जाता है क्या करता है, वो बात की बात है, पर चीज़ है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे सीधा एक ही कैंडल में 15 मिनट में सब खेल खत्म। फिर धीरे 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 जैसे करते करते फिर सबको लगा कि यार ये तो तोड़ देगा, देखो धड़ा से सबका मतलब कि एसल वैसल सबको लेके मार्केट ऊपर चला आया। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ओके, अगर मार्केट इसी बीच में कहीं पर फंसा हुआ रहता है, साइडवेज मार्केट को हमेशा अवॉइड करो, अच्छा आएगा, आपका कैपिटल बचेगा। तो ये सोच के ट्रेडिंग करो। तो क्या क्या लेवल्स है, लेवल्स वही सेम है जो कल के लिए लेवल्स थे, आज के लिए भी वही लेवल्स सेम है, कोई लेवल में हम छेड़खानी नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में जब दिखाया नहीं हम क्या बोलेंगे। तो 24,000 नीचे से लेके 24 से लेके 25,250 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और इंट्राडे में सब क्या क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको 24,200, फिर 24,378, फिर 24,500, फिर 24,600, फिर 24,650, 24,750, फिर 24,800। ओके, फिर 24,850, 24,950, 25,000, 25,100, फिर 25,250। ये सब लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, लाइन आप ड्रॉ करके रखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा इसको आप आराम से अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कॉपी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।